आज हम लोग सबसे पहले सबको नमस्ते। क्योंकि आज कई दिनों बाद हम आपकी क्लास लेके आए हैं। आप लोग अच्छे हैं, मज़े में हैं, ठीक पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। जो वीडियो दिया गया था उसको आप लोग बराबर देखते रहिए, जिससे कि आपकी पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो आगे वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो छात्रों, आज हम लोग कक्षा 11th के लिए चैप्टर 4th में भौतिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक भौतिक गणित है। भौतिक गणित के बारे में हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, गणित क्यों क्यों है, तो ये मेरा विज्ञान, भौतिक विज्ञान है, लेकिन गणित लगा है। आप लोग ये समझें कि भौतिक विज्ञान का जनक, गणित का जनक भौतिक विज्ञान ही माना गया है। तो गणित की अगर हम कहें कि गणित की वह शाखा, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समाकलन और अवकलन या एक चीज कहा जा सकता है कि गणितीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गणितीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम समाकलन और अवकलन का अध्ययन करते हैं। उसे हम भौतिक गणित कहते हैं। छात्रों, समझ में आए? भौतिक गणित क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणितीय प्रक्रियाओं जैसे समाकलन और अवकलन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक गणित कहते हैं। भौतिक गणित, जैसा कि हमने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं। इनको अगर हम प्रकार देखें तो भौतिक गणित के प्रकार में ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अवकलन गणित, अवकलन गणित। नंबर 2 समाकलन गणित। छात्रों, अगर हमारी वीडियो आप लोग देखते रहे हो तो ये हमने अवकलन के मैथ में कक्षा 12 की मैथ जब हम शुरू किए थे तो उसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए थे। तो ठीक वही चीज ये भौतिक विज्ञान में भी हमको अगर अवकल गणित पढ़ना है तो अवकल से क्या अर्थ होता है हम इसको बता चुके हैं, फिर भी हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि अवकलन वह गणित होती है जिसमें हम दो सापेक्षिक वस्तुओं का तुलना करते हैं। क्या दोस्तों? सापेक्षिक वस्तुओं का तुलना करते हैं। सापेक्षिक वस्तुओं से संबंध ये है कि अगर हम कोई दो वस्तु लेते हैं, उसके मान, चर मान, दो वस्तुओं के चर मान x तथा y लेते हैं। अब हम इसमें यह आपसे पूछें कि यदि x का मान y के पद में लिखा जाए, x का मान y के पद में लिखा जाए, तब इसे हम कह सकते हैं कि यह गणित, मतलब y के पद में अगर लिखा जाता है तो बिल्कुल अवकलित हो जाता है, यानी ये एक दूसरे के परिवर्तित हो जाता है। एक दूसरे को परिवर्तित करने के लिए उस फलन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि फलन हमारा fx है, y बराबर fx हो जाता है। y बराबर क्या होता है? fx होता है। अब इसको हम जैसे अवकलन के प्रतीक में अगर डालते हैं तो इसी को हम कह सकते हैं कि x के सापेक्ष y का मान, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy dx से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम अगर इस फलन को रखें इस सूत्र के लिए तो ये हमारा ये बन जाएगा dy बाई dx y इज इक्वल टू dy dx fx होगा। छात्रों, यहां तक समझ में आया? तो हम अवकलन से ये संबंधित, अभी हम केवल अवकल गणित के बारे में आपको जो डेफिनेशन बताया उसी से जुड़ा हुआ ये इतना आपका प्रतीक होता है।
अब इनके बारे में अगर हम अलग अलग पढ़ें तो हमारा फार्मूला जो है x पावर n का अगर अवकलन करना है, जैसे इसको लिखा जा सकता है कि x पावर n का अवकलज कीजिए। तो छात्रों इसके लिए ये एक प्रमेय है, उसको पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहाँ पर यदि हम अवकलन से सीधे जुड़ी बात बताएं तो ये हम कह सकते हैं dy/dx x पावर n, इसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला x पावर n माइनस 1। ये सूत्र है, अवकलन के लिए है। अगर यही चीज दूसरे व्यंजक के लिए अगर हम पूछें आपसे कि dy/dx a की पावर x, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा a की पावर x log a बेस e। ठीक इसी तरह से dy/dx e की पावर x, छात्रों e की पावर x जहां भी आएगा, ये द्विपद प्रमेय के चैप्टर में है, वहां से ये दिया गया है कि केवल e की पावर x अगर आता है तो इसके लिए अवकलन e की पावर x ही नोट किया जाता है। एक चीज यहाँ पर और होता है कि जैसे अगर ये माइनस दे देते हैं, इसका हम दूसरा में लिख देते हैं आपके सामने, e की पावर माइनस x बराबर माइनस e की पावर x, माइनस e की पावर x हो जाएगा। ठीक इसी के बाद नहीं आपको एग्जाम्पल एक आध दो बताते हैं जो आप लोग देखिए। एक सूत्र और आप देख लीजिए, dy/dx u प्लस b, dy/dx u अपान b और dy/dx u इंटू b। यहां पर छात्रों ये होगा dy/dx u प्लस dy/dx b, मतलब जैसे भी प्लस माइनस बहुपद कई पद में हो, लेकिन उनको हम ऐसे प्लस प्लस लगा देंगे उनका अवकलन। फिर यहाँ पर भाग विधि में क्या होता है, b dy/dx u प्लस u dy/dx b अपान b स्क्वायर होता है। गुणनफल के लिए दो व्यंजकों का गुणनफल अगर रखते हैं तो u dy/dx v प्लस b dy/dx u होता है। ठीक छात्रों, इतना आप लोग ये नोट कर लीजिए। बाकी और इससे ज्यादा जानकारी आपको मैथ की वीडियो जो हमने मैथ क्लास लेते हैं कक्षा 12 का, उसमें दिए हैं। और एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, पहले नोट कर लीजिए आप लोग, तो हम बताते हैं। एग्जाम्पल अवकल गणित में, जैसा कि हमने आपको आज अवकल गणित के बारे में या अवकल गणित सिखा रहे हैं, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल कैसे उस फार्मूले पर हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं आपको x पावर 5 का अवकलज कीजिए, इसके लिए हम आपको सूत्र, सबसे पहले सूत्र को ध्यान दें, x पावर n बराबर n x पावर n माइनस 1, ये हमारा सूत्र है छात्रों। अवकलन के लिए ये पहले ही सूत्र हम आपको दिए हैं और यही सूत्र इसमें यूज होगा। तो बहुपद हमारा क्या है, या फलन चाहे बहुपद कहें, ये हमारा अगर यहाँ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, fx के स्थान पर x पावर 5 का अवकलन करना है। अब x पावर n, यानी n क्या है, हमारा घात है, घात के स्थान पर क्या है 5, तो 5 आगे आ जाएगा सूत्र को देखते हुए। अब x की पावर पर क्या लगाएंगे 5 माइनस 1, तो फिर आगे बढ़ेंगे आप 5 में 1 घटाना है, हमेशा एक घटाना है एक पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। बस अवकलन के लिए यही इतना उत्तर हो जाएगा। छात्रों इसी तरह से जैसे कोई हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3x पावर 3, हम क्या कर रहे हैं कि बहुपद हमारा सेम उसी तरह से है, लेकिन यहाँ गुणांक आ गया है, एक
गुणांक मतलब अचर पद आया है, अचर पद का हम पहले ही या आज आप लोग ये जान लीजिए कि अचर पद जब भी मिलेगा आपको, तो अचर पद का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। पर वो बहुपद में आए तो अगर ये गुणा के रूप में आता है, जिसको हम गुणांक कहते हैं, तो उसको हम ऐसे कॉमन ले लेते हैं और एक बार इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, डी बाई डी एक्स 3x पावर 3, तो 3 आगे कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3। अब हम चूंकि गुणा में था तो गुणा वाला पद हम आगे कर लिए। अब हमारा बहुपद जो फार्मूले बनाने हैं, तो फार्मूला आपके सामने ये लिखा है, x पावर n बराबर n, x पावर n माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर वही चीज जैसे पहले एग्जाम्पल में आप समझे थे उसी तरह से रख दीजिए, 3 इंटू ये पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा, x पावर 3 माइनस 1 होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 में से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 2। यही इतना आंसर आएगा छात्रों, नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल 3, इसके लिए हम लोग ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें व्यंजकों का योगफल और अंतर होता है। तो छात्रों जैसे हम ये ले लेते हैं 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 एक अचर पद है, एक चर पद है, चर पद के साथ गुणांक भी है। अब इनमें हम व्यंजक को अगर हम अवकलज करते हैं, इनका अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर जैसे अवकलज की बात हम आपको इसको अवकलज और अवकलन ना दो शब्द होते हैं। अवकलज हमेशा मान होता है किसी गुणांक का, मतलब जो बहुपद दिया गया है उसका उत्तर जो आता है उसको अवकलज कहा जाता है। लेकिन अवकलन क्या है, एक तरह की क्रिया है, गणितीय क्रिया है। हम अगर इसको लगाते हैं तो पहले ही डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, फिर 3x प्लस 5, ठीक। और छात्रों इसके लिए हम सूत्र आपको लिखाए थे, डी बाई डी एक्स यू प्लस बी क्या होते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स बी, ये फार्मूला होता है। यही चीज अंतर की बात जो कह रहे थे, अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो हम माइनस लगा के चलते हैं, लेकिन यही फार्मूला होगा। तो ये अगर अलग अलग किया जाए तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स 5। अब सेम वही चीज है कि हमने बताया कि आपको किसी चर के साथ गुणांक है उसको हम कॉमन यानी बाहर कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन प्लस यहाँ क्या होगा, अचर पद है। तो छात्रों अचर पद का अवकलन हम बताए थे शून्य होता है, अचर पद का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। अगर आप इसको ऐसे समझें तो c बराबर यह अचर पद है, इसको हम शून्य लिखते हैं। और यह फार्मूला देख लीजिए, d बाई डी एक्स, अगर x हमने एक चीज और बताया था कि अगर ये दोनों हर की संख्या दोनों समान हो यानी चर तो ये x है तो यहाँ लेंगे एक, कोई भी अक्षर आ जाए, tt आएगा तो एक लेंगे। तो ये यहाँ अगर रखते हो ये शून्य हो जाता है, और इसके लिए मान आप लेंगे, इसका पूरा मान 1 हो जाएगा प्लस 0, या फिर आप आगे लिखेंगे 3 एकम 3 प्लस 0 या बराबर 3। यही इतना आंसर आएगा छात्रों। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो इस प्रकार देंगे हम आपको, और बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। बस आप लोग ऐसे सहयोग देते रहिए, आप लोगों का प्रेम मिलता रहे। इसके साथ हम आपको एक गुजारिश करेंगे कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर छात्रों अगली कक्षा में मिलेंगे।